नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में समास के विषय में चर्चा किया कि समास किसे कहते हैं, एक बार फिर बता दूं आपको, संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने समास के 3 भेदों के बारे में भी चर्चा की है। आपको याद दिला दूं, पहला समास था अव्ययी भाव समास, दूसरा समास था तत्पुरुष समास और तीसरा समास था कर्मधारय समास। अब इस वीडियो में समास के अन्य 3 भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समास की ओर। हमारा अगला समास है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। दोस्तों, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, उस समास को द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, यहाँ पे मैंने क्या कहा? पहला पद क्या है? चौराहा, यानी 4 राहों का समूह, समाहार। तो पहला पद जब संख्यावाची होता है, तो आसान से शब्दों में पहला पद संख्यावाची है तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब हम अगले समास की ओर बढ़ते हैं जो कि द्वंद्व समास है। नंबर 5 कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास के विषय में जान लें दोस्तों कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद बनते समय उनके बीच में आने वाले योजक चिन्हों का लोप होता है, यानी छुपा होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब समस्त पद बनता है तो उसमें योजक जो होते हैं, योजक कौन कौन से होते हैं? अथवा, चाहे, और, इन दोनों का लोप होता है तो फिर वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण लीजिएगा, जैसे माता पिता। इसमें किस योजक का योग है? लोप है, माता और पिता। आपने देखा कि यहाँ योजक का लोप हुआ है। तो ये रहा हमारा द्वंद्व समास। अगला समास दोस्तों हमारा आता है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, बहुब्रीहि समास में जानिएगा कि जहाँ पर दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद, पहला पद, और उत्तर पद यानी बाद का पद, दोनों गौड़ होते हैं। दोनों पद मिल करके एक साथ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। किसी अन्य पद की प्रधानता, यानी पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद गौड़ हो जाते हैं और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जिसका उदाहरण देखिएगा, जैसे दशानन। दशानन, जब नाम ही हम दशानन लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में एक नाम आता है रावण का, कि दशानन किसका नाम है? रावण। और ये हर व्यक्ति को पता है कि दशानन कहते ही रावण, यानी दशानन रावण के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हमारा कह तो हम दशानन रहे हैं लेकिन अन्य पद प्रधान है, यानी भाव क्या निकल के आ रहा है कि हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लंबोदर, हमने कहा गणेश जी, हमने कहा लंबोदर। गणेश जी का नाम है, सबको पता है, लंबा है उधर जिसका, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं लंबा है उधर जिसका लंबोदर, लेकिन भाव क्या निकल के आ रहा है? गणेश जी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। दोस्तों, ये रहे हमारे 6 समास। एक और प्रश्न उठता है कि समास में, और जैसे समास में भी कहीं कहीं हमें डाउट होता है कि ये भी समास ऐसा ही है, ये भी समास ऐसा ही है, तो इसमें हम कैसे जानें? जैसे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, इन दोनों में हमें मन में संदेह होता है कि कहाँ बहुब्रीहि है और कहाँ कर्मधारय है। तो उसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी, एक उदाहरण दूंगी, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पीतांबर। अब अगर हम इसका विग्रह करते हैं कि पीला है जो अंबर, यानी अंबर मीन्स वस्त्र, जो वस्त्र पीला है, यानी क्या हुआ? वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र किस रंग का है? पीले रंग का। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? विशेषण विशेष से समास, आपको पता है कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं पीला है वस्त्र जिसका,
अर्थात किसका वस्त्र पीतांबरधारी किसे कहते हैं? कृष्ण जी को, सबको पता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक और प्रश्न उठता है दोस्तों कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दशानन, आप तुरंत कहेंगे कि पहला पद यहाँ तो संख्यावाची हो गया, इसे तो द्विगु समास होना चाहिए। तो इसलिए ये डाउट क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि नहीं, जो शब्द अपने प्राकृतिक रूप में, मूल रूप में रूढ़ होते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, त्रिलोचन, ये सारे शब्द वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। और विग्रह करने पे, अगर कभी आपसे एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाए परीक्षाओं में कि विग्रह करके उसका विग्रह रूप जो होता है, उस रूप के आधार पर आप उस समास को जानेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको देती हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। त्रिलोचन, तीन आंखों, लोचन मीन्स आंख, नेत्र, तीन आंखों का समाहार, तो क्या हो गया? संख्यावाची हो गया, क्योंकि तीन आंखों के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो गया। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि तीन नेत्र हैं, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात पता है सबको कौन? भगवान शिव। हम यहाँ शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने मैं अगली वीडियो के साथ और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगी। आप मेरे चैनल को क्या करना है पता है ना? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है कि मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी, ताकि मैं आपके सुझाव को ध्यान में रख करके अपनी अगली वीडियो में वो सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे ही मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।